नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करो मुख्य समाचार से। दुर्घटना में 3 व्यक्ति की मृत्यु। अस्थायी केंद्र जनकपुर राज्य का प्राथमिकता में पर मुख्यमंत्री राव के आरोप। धार्मिक धरोहर के प्रचार में सरकार लाइक बड़ा पौराणिक काल में राम आज जानकी बीच विवाह संपन्न हुए मणि मंडप के अब औपचारिक कार्यक्रम करने मोहन सहित प्रतिबद्धता। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया में अंधाधुंध गोली प्रहार 11 मुक्तिदान कक क्रिकेट खेल का आयोजना गौतम होटल द्वारा खेल संबंधित प्रदान। अब समाचार विस्तार से। काभ्रे पलाञ्चोक में जीप दुर्घटना भेला से पत्रकार सहित 2 गोटे को मृत्यु भेल छै। काल दोपहर भेल जीप दुर्घटना में धुलीखेल स्थित रेडियो गौरव के स्टेशन मैनेजर मंडन देवपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 25 वर्ष का जीवन पराजुली आ नमो बुद्ध नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के 44 वर्ष का विनोद कार्की को मृत्यु भेल छै और 4 गोटे घायल भेल छै। हेनमू राजमार्ग अंतर्गत ढकाल थोक में बाद 3/28/7 नंबर के जीप 500 नीचा खसल छ। दुर्घटना में नेपाल प्रहरी का पूर्व एआईजी किरण गौतम, पनौती का प्रदीप बोकटी, सीताराम हुमागाई आ सुशील भण्डारी घायल भेल छै। घायल में से गौतम के अवस्था गंभीर रहल छै। ऐसे पहले काल काभ्रे का 5 खाल नगरपालिका 6 3 पिपले बाजार में टिप्पर मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से 1 गोटे के मृत्यु भेल छल। धुलीखेल से 5 खाल दिस जा रहल बाद 3 क 643 नंबर के टिप्पर वही दिशा जा रहल 1359 नंबर के अनटेस्ट मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार स्थानीय 56 वर्ष का रंजना गौतम के मृत्यु भेल। बारा में सैन्य कराइत 1 गोटे वृद्धा के हत्या भेल छै। कलैया उपमहानगरपालिका 23 कोरिया टोल के करीब 60 वर्ष का नंदलाल पटेल अज्ञात समूह से हत्या केने प्रहरी नायब परीक्षक रंजीत सिंह राठौर बतौलनि से खाना खाकर घर समीप गोहाल में गेल समय अज्ञात समूह से गर्दन रेत कर पटेल का हत्या केलक छै। घटना रात 8:30 बजे भेल छै। घटना के बारे में थप अनुसंधान भ रहल नायब परीक्षक राठौर जानकारी देलनि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत करोड़ों के अस्थायी केंद्र जनकपुर धाम राज्य के नीति में कहियो प्राथमिकता में परने सकल आरोप लगौलनि छै। श्री सीताराम विवाह मणि मंडप विकास समिति काल जनकपुर धाम में केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत राज्य की उदासीनता के कारण जनकपुर धाम जेहन पवित्र भूमि का प्रचार प्रसार होवा नहीं सकल बतौलनि। भी प्राथमिकता में नहीं रहा। इसकी वजह ये रहा कि करोड़ों आस्था के केंद्र रहा हुआ जनकपुर धाम आज दुनिया में प्रचार प्रसार नहीं। आज की आवश्यकता है कि ये जगह को हम लोग कैसे दुनिया में प्रचार प्रसार करें, कैसे दुनिया को बताएं कि ये जगह आपका मुक्ति का जगह है, आपका मोक्ष। मुख्यमंत्री राव जनकपुर धाम का धार्मिक पर्यटक के विकास के लिए जनकपुर धाम के पोखरा आ मुक्तिनाथ संग जोड़बाक लेल अपना गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री संग बातचीत से कर रहल बतौलनि। जगह को कैसे विकास किया जाए, कैसे इसको अच्छा बनाया जाए। मैं ये कार्यक्रम में जनक के पोखरा गया था। पोखरा के वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के जो पर्यटन मंत्री है, उनसे बात हुआ कि एक कम से कम जनकपुर और पोखरा को जोड़ा जाए, पोखरा से मुक्तिनाथ को जोड़ा जाए। जो तीर्थयात्री, जो टूरिस्ट, खास करके जो धार्मिक टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो पोखरा जाए, वो मुक्तिनाथ जाए, वो अन्य पशुपतिनाथ जाए। ये सारे जगह पर उनका कैसे उनका एक्सेस हो सके, कैसे वो जा सके। तो इस संदर्भ में हम भी अभी का जो पर्यटन मंत्री है रविंद्र अधिकारी से भी मिले, कहे जे आप कम से कम जो जनकपुर का जो एयरपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए। जनकपुर धाम का जानकी मंदिर सहित एहि क्षेत्र के धार्मिक धरोहर सबके प्रचार प्रसार के लेल प्रदेश सरकार लायक बढ़ल से हुनर कथन छल। कार्यक्रम में आंतरिक मामला एवं कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जनकपुर धाम आ जानकी मंदिर विकास के लेल प्रदेश सरकार से छुटियाओल गेल 8.25 करोड़ सहित के परियोजना के टेंडर से आह्वान भ चुकल जानकारी देलनि। प्रदेश सरकार 8.25 करोड़ रुपया के टेंडर खुद चुकल है, जे मुख्यमंत्री जी से अखुन हमरा सबके जानकारी भेला, ई निर्णय पहले ही क चुकल है।
एहि दुआरे क्यों कहि रहल छै विकास अहाँ के मंदिर तक सीमित करे छियै, हम सब विकास मंदिर तक नहीं सीमित करे छी। हमरा अहाँ के बुझल है, हमरा सबके मित्र राष्ट्र भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी के हम सब जनकपुर ने लावा में सफल भेली, भव्य सभ्य स्वागत भेले और वही भव्य सभ्य स्वागत के बदौलत आई विश्व ने जनकपुर के नाम उदाहरणीय रूप ने आवे छै। आई के हरेक हिंदू सब कहे छै हमरा सबके दर्शन करे के ऐतिहासिक कोनो जगह छै तो वो जनकपुर छै, नेपाल के जनकपुर से सबसे गोरा चलू। अजी विश्व के विभिन्न दोसर प्रसंगे मंत्री यादव अपना सब संघीय सरकार के ओवरटेक नहीं केने से बतौले नहीं से ओ चुनाव में जनता के देने वचन पूरा करबाक काज सरकार केने आ एहन बहुत काज सब बहुत करैत जेबाक आ केकरो अवरोध नहीं सकबाक चेतावनी देले नहीं से रहिए। वही बाचा पर कायम रह के प्रयास प्रदेश नंबर 2 के सरकार के रहल छै। हमरा सबके केकरो ओवरटेक करे के आवश्यकता नहीं, हम सब ओवरटेक करे के प्रयासों नहीं छी। हम सब सीधे जनता के जे बाचा देने छे वही बाचा पर प्रदेश सरकार खरा उतर के प्रयास कर रहल छै। अखनो सारा विभेद छै, अपने सबके बुझल है जइया 5 लाख जनसंख्या छै तयनहु उतने बजट, जइया 56 लाख जनसंख्या छै वो अनहु उतने बजट। प्रदेश नंबर 2 ने 56 लाख जनसंख्या छै मुदा बजट केते छै त 1.9। मंत्री यादव मणि मंडप के विकास के लेल कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक से प्रतिबद्धता जनाउने छलैथ। अब समाचार में व्यवसायिक विश्राम के बाद समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग भगवान श्री राम आ माता जानकी बीच वास्तविक विवाह संपन्न भेल। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 13 में रहल मणि मंडप में शिव विवाह पंचमी आ मिथिला माध्यमिक परिक्रमा के औपचारिक कार्यक्रम सब करबाक तैयारी भेल छै। राम जानकी विवाह पंचमी महोत्सव भव्यता के संग मनेबाक प्रदेश सरकार 50 लाख देबाक केने काल्हि भेने श्री सीताराम विवाह मणि मंडप विकास समिति से जनकपुर धामक भेल शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव एहि साल राम अलेवा मणि मंडप में सेहो हेबाक आ अगिला साल से सप्ताह व्यापी कार्यक्रम मध्य एक दिन नगर दर्शन के कार्यक्रम होब मणि मंडप में आयोजना करबाक घोषणा केले नै छै। 7 दिन के प्रथम एकटा कार्यक्रम नगर दर्शन। एठाम नगर दर्शन में की होय छै जे एकटा बाजार लगायल जाय छै दुकान, तो 3 दिन के एकटा जे छै से 3 दिन पहले से पूर्व से त बाजार मेला के रूप द के नगर दर्शन से माने विवाह के प्रथम कार्यक्रम एठाम हम शुरू करब नगर दर्शन से। अतै के बाद एगो विवाह ते होइतो छै, प्रत्येक वर्ष होय छै जेमे हमरो सबके सहयोग रहैया। अखनो अहूठाम हेतै विवाह। ई विवाह महोत्सव एकटा उपासना छै, प्रत्येक मंदिरों में होय छै। गृहस्थो अपना अपना घर में ओहि दिन छोट छिन विवाह महोत्सव मनबै छै। तो अगला साल से एकरा पुनः जे छै से परिमार्जन क के फेर नगर दर्शन के हमर विचार भेल जे एठाम एकटा रूप दी जे एकटा शहर में नगर दर्शन छैहे, एकटा सुंदर ओहि दिन बाजार लगा के एठाम जे नगर दर्शन हेतै तो शायद ई बहुत बड़का एकटा उपलब्धि हेतै एठाम के लेल। तहिना सुंदर सदन मंदिर के महंत नवल किशोर शरण अगिला मिथिला माध्यमिक परिक्रमा क्रम में अपना नेतृत्व करे वाला श्री किशोर जी के डोला भारत कलानेश्वर विश्राम से एक दिन पूर्ण मणि मंडप में सेहो रात विश्राम कल जेबाक कार्यक्रम मिलेबाक प्रतिबद्धता जाहिर केले नै छै। ऐसा मणि मंडप के विकास आ प्रचार प्रसार में मदद पहुंचेबाक बतौले नै छै। से एक दिन पहले ऐ मिथिला मणि मंडप आके एक रात विश्राम होय आ ओहि के बाद जे छै से कल्याण भारत के जे पड़ाव छै कल्याणेश्वर ओहि ठाम पहुंचे तो हम अहाँ सब लग प्रतिबद्धता जाहिर करे चाहे छी जे किशोरी जी के कृपा रहले आ सब गोटा के सहयोग रहले तो एहि बेर से फागुन में जे मिथिला परिक्रमा के प्रमुख डोला मध्य के एक श्री किशोरी जी के डोला के एक रात के विश्राम जे छै से एठाम होते हम सब भरपूर प्रयास करबे।
महंस मणि मण्डप केन्द्रित कार्यक्रम सब घोषणा केला बाद आयोजक खुशी व्यक्त कैने छल। कार्यक्रम में समिति का अध्यक्ष नारायण राउत, प्रदेश सभा सदस्य दयराम आशीष यादव, परमेश्वर शाह, जनकपुर धामक उपप्रमुख रीता झा, वार्ड नंबर 13 के अध्यक्ष शुभ नारायण मण्डल, समाजसेवी एवं समिति का उपाध्यक्ष राम आशीष दास सहित मणि मण्डप के विकास आ प्रचार प्रसार के लिए धारणा राख्ने छल। भिजिट जनकपुर अभियान संचालन के लिए वर्कशॉप शुरू भेल। प्रविधि के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जनकपुर धामक पहचान बढ़ावा शुरू किया गया भिजिट जनकपुर नामक वेबसाइट संचालन के लिए वर्कशॉप शुरू भेल। कॉड फॉर नेपालक अगुवाई में शुरू भेल अभियान में अपन टेलीविजन सहित संस्था सबक सेहो सहकार्य रहल। 3 दिन धरि चलय वाला वर्कशॉप में ब्लॉगर सब जनकपुर के युवा सबके प्रविधि के विषय में प्रशिक्षण देव शुरू केलक। वर्कशॉप में 25 गोटे सहभागी। प्रविधि के माध्यम से जनकपुर धामक धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र का पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कराक पर्यटक आनबाक लेल युवा सब वेबसाइट संचालन केलक। जनकपुर भन्ने एउटा वेबसाइट लन्च गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान पनि हो। जनकपुर क्षेत्रको पर्यटन विकास कसरी गर्न सकिन्छ, साथसाथै जनकपुरको आर्थिक व्यवस्था राम्रो होस् भनेर पर्यटनले चाहिँ कसरी सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले क्याम्पेन सुरु गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज पहिलो चरणको कार्यक्रममा डिजिटाइजिङ जनकपुर भनेर चाहिँ यो इभेन्ट सुरु गरेका हौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 25वटा पार्टिसिपेन्टहरू लिएर एउटा प्रोग्राम गरिरहेका छौँ, वर्कसप, जहाँ भोलिन्टियरहरू चाहिँ जनकपुर वरिपरि गएर जनकपुरको मुख्य मन्दिरहरू, जनकपुरको तालतलैयाहरू, लोकल एट्र्याक्सनहरूलाई चाहिँ उहाँले फोटो खिच्नुहुनेछ, त्यहाँको भिडियोहरू लिएर अनलाइनमा इन्टरनेटमा राख्नुहुनेछ। विदेशका पर्यटक सब इंटरनेट में नेपाल के विषय खोजला पर सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी सहित मात्र प्राथमिकता में आयला से आप जनकपुर धाम आसपास के क्षेत्र के इंटरनेट में प्राथमिकता आने में अभियान सफल हेबाक परीक्षार्थी सब बतौलक। यो सिकेको कि हामी जनकपुरलाई कसरी डेभलप गर्ने, कल्चरलाई कसरी डेभलप गर्ने, लाइक फेसिलिटीहरू पनि हुन्छ त्यो कसरी डेभलप गर्ने भनेर जहाँसम्म अरू मान्छेहरू पर्यटकहरू आउने खोज्छन् नेपालमा बढी जस्तो पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्ने, तर हामी चाहन्छौँ कि हाइलाइटमा जनकपुर मन्दिर पनि आओस्, उहाँहरूले पनि यो जनकपुरको लोकेलिटी हेरोस्, डेभलप गर्ने कोसिसमा रहोस्, अनि सपोर्ट गर्ने कोसिसमा रहोस्। हामीले आज धेरै कुरा सिक्यौँ। जनकपुर के केना मैपिंग कल जाए, आवे वाला टूरिस्ट सबके जनकपुर के लोकेशन क के टूरिस्ट के और एट्रैक्शन कल जाए। एहि कार्यक्रम मार्फत जनकपुर के मठ मंदिर, ताल तलैया, पोखर के मैपिंग केना कल जाए, केना लोकेट कल जाए, मल्टीमीडिया द्वारा फोटो वीडियो अपलोड करके टूरिस्ट के और बढ़ावा दे जाए। अंतर्गत जनकपुर धाम का महत्वपूर्ण स्थल सबका परिचय के संगे मिथिला आर्ट, मिथिला भोजन में होने वाला खर्च का संपूर्ण विवरण से वेबसाइट में राखल जाए। 2020 साल धरि 15 लाख पर्यटक नेपाल आनबाक सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य में से ई अभियान सहयोग पहुँचेबाक युवा सबका विश्वास है। सरकार अगिला 2 वर्ष में 20 लाख पर्यटक आना महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करबाक आधार तैयार भेल दावी केलक। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय विजन 20 के लक्ष्य पूरा कर आवश्यक रणनीति आ आधार बन सकल दावी केलक। पर्यटक के गंतव्य के पहचान, प्रबंधन तथा सूचना प्रविधि को अधिकतम प्रयोग करते आगामी 2 वर्ष में 20 लाख पर्यटक आनबाक सरकार का सफल हेबाक मंत्रालय सचिव कृष्ण सापकोटा बतौलनि। ऐतिहासिक संपदा पर्यटक के पूर्वाधारक निर्माण से संतोषजनक रहल सचिव देश कोटा कहब छल। नेपाल में हाल रहल पर्यटकीय पदमार्ग, ऐतिहासिक स्थल संपदा का प्रबंधन के लिए सूचना प्रविधि के अधिकतम प्रयोग के सचिव देवकोटा कहब छल। एहि लेल अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम से प्रचार प्रसार करे के साथ सामाजिक संजाल का उच्चतम उपयोग करबाक तैयारी सरकार ऐसा लोलनी प्लांट नामक एक संस्था छ। विश्व के उत्कृष्ट घूम लायक 10 शहर के सूची में काठमांडू का 5वें स्थान में राखल है। समाचार फिर से व्यवसायी विश्राम के बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाँकी प्रसंग जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 23 बेलाकुट्टी स्थित कुट्टी संस्था का जमीन होबा लागल अस्पताल निर्माण के लिए भूमि पूजन रोकलक। विश्व भारतीय फाउंडेशन नेपाल का आर्थिक सहयोग में छात्रावास, वृद्धाश्रम तथा अस्पताल निर्माण के लिए काल भूमि पूजन करबाक तैयारी छल। भारत के पूर्व वित्त राज्य मंत्री छत्रुराम महतो
भूमि पूजन करबाक बताओल गेल छल। मुदा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 के अध्यक्ष शत्रुघ्न पाण्डे आ वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकी राम शाह भूमि पूजन करस रोकने छल। निजी घर निर्माण क जमीन कब्जा करबाक फाउंडेशन के नियत रहल अध्यक्ष द्वय आरोप लगौलक अछि। वार्ड के कोनो जानकारी नहीं है। अब के बना रहा है 3 से जाके कहे हम तो भाई 5 से जाके बनबो हॉस्पिटल बना तो 3 किला 500 के बनबो, लेकिन किनको जानकारी नहीं है। कहाँ के मंत्री भारतीय मंत्री कौन आयल है, ने प्रशासन के जानकारी है, ने हमरा वार्ड के जानकारी, ने हमरा मेयर के जानकारी। गुट्ठी के जमीन में यही जमीन में जे अखन लेने छे लीज में जे कहे गुट्ठी से लेने छी महादेव जी ऐसे पहले यही जमीन में वृद्धाश्रम के हम शिलान्यास करने छथिन 1 महीना पहले। आ उहे महादेव जी अखन भारतीय कौन नेता के लबे छै, कौन मंत्री के लबे छै तो हम नहीं जानी छी। अखन हम गाम के 300 बेडिया के हॉस्पिटल बना रहा है। अब कैंसर हॉस्पिटल बनाबे छै की बनाबे छै हम नहीं कहबा, सबके सेहो जानकारी में गेलिए जे भी सत्ता में भोग में गेलिए उ सारा आदमी यहाँ के जे है हम एक बेर आके शिलान्यास कर लेलके। ऐसे पहले आके नेपाली कांग्रेस के सरकार रहे तो उ शिलान्यास कैने छै जे अहाँ सब देख लियो। तेकर बाद राजपा के सरकार रहे तो अहाँ के एठाम जे है मतलब नाम होले अनिल झा जी के जे उ राजीव झा के एठाम आके अहाँ के शिलान्यास करके जे हम सब आइल रही देखे अहाँ के जे वो ठाम कैंसर हॉस्पिटल बनते कह के। तेकर बाद ई जे महादेव जी जे छथ ई जे आयोजक जे कमिटी के ई अहाँ के शिलान्यास करलक अहाँ के वृद्धाश्रम के लेल। आ सब आदमी कहे छै हमर कागज है तो हमर कागज है। आखिर कागज नेपाल सरकार दही के ना, ई सरकार पक्ष दही के ना। हम से चीज बुझाला चाहे छी गुट्ठी संस्थान से हम सब केंद्रीय कार्यालय से बुझाला चाहे छी कोन आधार पर अहाँ जे इजाजत दै छी ठाम जे भू माफिया के जे आके कब्जा करे के लेल। ऐसे पहले अहाँ के अहाँ सब जानने होबे जे अथी अहाँ के सशस्त्र प्रहरी के लेल जे ठाम कैंप बना के जे अहाँ के आयल रहे जे पूरा अहाँ के सशस्त्र प्रहरी के आके ठाम जे खाली करबैल के, लेकिन वो विफल भ गेलै। अभी अहाँ सब देखो तो बोर्ड में न कोनो मंत्री के नाम छै न नेपाल भारत के झंडा छै, कहीं कुछ नहीं छै। लेकिन ई भूमाफिया के जे महादेव जी के स्वयं जानकारी नहीं छै जे मंत्री के नाम की छै, कोन मंत्री आ रहल छै। अभी जे पूछलखिन सब आदमी तो जवाब नहीं दे सकलखिन। इम्हर विश्व भारतीय फाउंडेशन के अध्यक्ष महादेव यादव अस्पताल तथा वृद्धाश्रम निर्माण भेला से सबके हित हेते भारत के सरकार आर्थिक सहयोग में अस्पताल निर्माण के लेल भूमि पूजन कर लागल बतौलनि। जमीन कब्जा करबाक आ निजी प्रयोग में उपयोग करबाक अपना सबक कोनो नियत नहीं रहल से अध्यक्ष यादव स्पष्ट केलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया का पीटर्सबर्ग में एक व्यक्ति अंधाधुंध गोली चलला से 11 गोटे के मृत्यु भेले, 6 गोटे घायल भेले। ये दू सबक वास स्थान रहल स्किरिल हिल क्षेत्र में बंदूक आक्रमण भेले। अंधाधुंध गोली चलेला बाद उक्त व्यक्ति आत्मसमर्पण केने बीबीसी में लिखल। आत्मकारी 46 वर्ष का रॉबर्ट वॉकर्स नामक व्यक्ति रहल बतौलक। मुदा वो कौन कारण से गोली चलायल जानकारी नहीं आयल से। यहूदी सबक प्रार्थना चल रहल समय गोली चलौने छल। रिपोर्ट सबक अनुसार यहूदी सबक पवित्र पूजा स्थल ट्री ऑफ लाइफ सिनेगोग में एक गोटे गोर वर्ण के व्यक्ति असाल्ट राइफल आ 2टा पिस्तौल सहित प्रवेश करने छल आ गोली चलौने छल। ऐसा स्थानीय प्रशासन किनिक्स आ सेल्डी इलाका में एक शूटर सक्रिय रहल कहित उक्त स्थान में नहीं जाय सूचित करने छल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ट्वीट कऽ उक्त स्थान के बासिंदा के सहज आह्वान केने छल। अब खेल समाचार। गौतम होटल बर्दिवास महोत्तरी का प्रबंधक हीरा गौतम क्रिकेट खिलाड़ी सबके 1 लाख रुपया बराबर के खेल सामग्री प्रदान केलक। पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ महोत्तरी का बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 13 बिजलपुरा स्थित बिजलपुरा स्पोर्ट्स क्लब के क्रिकेट खेल सामग्री हस्तांतरण केलक। क्लब सब बर्दिवास नगरपालिका स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन कर मुट्ठी दान अभियान संचालन केने था पाक समाजसेवी समेत रहल। होटल के प्रबंधक गौतम बैट विकेट जर्सी लगायत खेल सामग्री प्रदान केलक। हिंदू सबक महान पावन दियावती तथा छठ पावन के उपलक्ष्य में कार्तिक 11 गते से 7 दिवसीय क्रिकेट खेलक बिजलापुर में आयोजन भ रहल। स्थानीय सुखलाल महतो अध्यक्षता में क्रिकेट खेल संचालन
सञ्चालन समिति गठन कक गाउँवासी स युवा क्रिकेट प्रति रुचि आत्मसात कक बर्दिवास नगरपालिका स्तरीय खोला क्रिकेट टुर्नामेन्ट बिजलपुर कप 2075 सञ्चालन कर लागल अछि। एक साता धरि चलवाला खेल में कम्ती में 2 लाख खर्च हेबाक क्रिकेट खेल आयोजक बिजलपुरा स्पोर्ट क्लब कप्तान ज्ञानेन्द्र सिंह बतौलनि। बर्दिवास में राष्ट्रिय स्तरीय खिलाड़ी उत्पादन कर खेलक आयोजना केने आयोजक जनौलक। नगर स्तर क्रिकेट टूर्नामेंट में सहभागी भेल टीमक खिलाड़ी सबक लेल पश्चात बर्दिवास नगरपालिका संग बजेट मांग कर नगर स्तरीय क्रिकेट टीम गठन क खिलाड़ी सबके प्रशिक्षण व्यवस्था कर पहल करबा खेल आयोजक आ प्रायोजक संस्था का योजना रहल अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। काभ्रे में जीप दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु। आस्था केंद्र जनकपुर धाम राज्य के प्राथमिकता में नहीं पड़ल मुख्यमंत्री राउत के आरोप। धार्मिक धरोहर प्रयास में सरकार लायक पौराणिक काल में राम आ जानकी बीच विवाह संपन्न भेल। मणिमंडल में आब औपचारिक कार्यक्रम करबाक महंत सबक प्रतिबद्धता। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया में अंधाधुंध गोली प्रहार 11 गोटे के मृत्यु। मुख्य दान कक क्रिकेट खेलक आयोजना गौतम होटल द्वारा खेल सामग्री प्रदान। व्यस्त अपने जैठाम संपन्न होते पर्पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।